Next in sharp portfolio query, we are starting examination problems. So let us see problem number one. So this problem came in a CA, so May 1996. Then again it came May 2003. Then May 2008. And again it came in CMA also, December 2003. So this is a good question. Came so many times. So in this case, we are given investment manager has made the following investments in equity shares of a company. So you are given different shares of companies. So you are given investment in equity shares of a company. तो आपको कंपनी का नाम ये है नंबर वन, तो सीमेंट लिमिटेड, सेकंड इज स्टील लिमिटेड एंड लिकर लिमिटेड एंड देन इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI बॉन्ड्स। तो ये चार सिक्योरिटीज हैं आपके पास डिफरेंट कंपनीज की, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है और उनका इनिशियल प्राइस दिया है आपको। इनिशियल प्राइस होता है पर के प्राइस P0, तो जिसे गिवन इन रुपीज। तो नंबर वन इज 25, देन इट इज 35, देन इट इज 45 एंड 1000। देन डिविडेंड्स आर आल्सो गिवन व्हिच यू गेट, दिस इज आल्सो इन रुपीज। तो इसको आप D1 भी कह सकते हैं। आफ्टर वन पीरियड यू विल गेट डिविडेंड, तो दिस इज 2 रुपीज, 2 रुपीज, 2 एंड 110। बॉन्ड्स के ऊपर आपको नॉर्मली इंटरेस्ट मिलता है, तो इसमें डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरेस्ट आल्सो। फिर आपको दिया मार्केट प्राइस एट एंड ऑफ ईयर, मार्केट प्राइस एट एंड ऑफ ईयर, जिसको हम P1 से शो कर सकते हैं। ये भी आपका है रुपीज में। सो मार्केट प्राइस हैज बिकम 50, 60, यानी कि 135 एंड 1005। फिर आपको उनका बीटा दिया है विच इज रिस्क फैक्टर, बीटा ऑफ ईच सिक्योरिटी, जिसे 0.8, 0.7, 0.5, 0.99। So they are asking you are required to calculate expected rate of return on market portfolio। आपको पहले को कैलकुलेट करनी है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। तो नॉर्मल एजम्पशन क्या है, जब आपको डिफरेंट आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट सिक्योरिटीज हैं, उनका प्राइस है, तो इन जब का सबका टोटल करेंगे वो आपकी बन जाएगी ओवरऑल मार्केट। मार्केट रिप्रेजेंट्स है समेशन, तो इसमें समेशन कीजिए P0 का, तो दिस टोटल इज बिकमिंग 4378 105 1105। टोटल डिविडेंड देखिए आपको कितना मिल रहा है, समेशन ऑफ D1 116, समेशन ऑफ P1 आफ्टर वन पीरियड 1250। तो एक फार्मूला हमने किया था, RM का फार्मूला होता है। सो टोटल डिविडेंड आपको कितना मिलेगा प्लस समेशन ऑफ P1 माइनस समेशन ऑफ P0 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। ये जो रिटर्न आएगी आपकी ओवरऑल जितनी भी सिक्योरिटीज है पोर्टफोलियो में जो आपकी मार्केट में हमें यूम कर रहे हैं, उससे रिटर्न आ जाएगी मार्केट की। तो जिस एक टोटल डिविडेंड आपको मिल रहा है 116 प्लस 1250 माइनस 1105 अपॉन 1105 इंटू 100। तो जिस रिटर्न इज 116 प्लस 1250 माइनस 1105 तो डिवाइडेड बाय 1105 तो इंटू 23.62%। नेक्स्ट वी आर आस्किंग
ओके, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो यूजिंग कैपम। अब आपको कैपम यूज करके पोर्टफोलियो की रिटर्न कैलकुलेट करनी है। अब देखो पोर्टफोलियो के लिए आपको वेक्स चाहिए होते हैं। ये आपके पास डिफरेंट शेयर्स हैं, अब इनका ये प्राइस है, पर ये प्राइस पर शेयर है। अब जो वेक लेते हैं ना, हम वो लेते हैं टोटल जो मनी आपने इन्वेस्ट की है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में टोटल इन्वेस्टमेंट की होती है, फिर तो उससे वेक निकल जाएगा। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं की, इसीलिए उन्होंने लिखा भी है एंड इट इज गिवन दैट इक्वल इन्वेस्टमेंट यू मेक इन सिक्योरिटी। इसमें जो वेक है आपका, वेक इज इक्वल, तो इक्वल इन्वेस्टमेंट इन ईच सिक्योरिटी। तो इक्वल के लिए फिर कैसे वेट निकालोगे, चार सिक्योरिटीज है, इसका मतलब जो डब्ल्यू है आपका वेट को बीच सिक्योरिटी वो बन जाएगा 1/4, तो इक्वल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आपकी। ठीक है जी, आपको ये ध्यान रखना है। देखो जब प्राइस पर शेयर दिया है तो उसके बेस पे वेट नहीं लेना आपने, वेट आपको दिया होगा फिर, या इक्वल एज्यूम करेंगे हम। जब आपको टोटल इन्वेस्टमेंट दी होगी उसके बेस पर हम वेट लेते हैं। अब इन्होंने वैसे ही पूछा है एवरेज रिटर्न निकालो पोर्टफोलियो की यूजिंग कैपम मॉडल। कैपम मॉडल आपने यूज करना है। लेटेस्ट कैपम का बेसिक पर्पज क्या है, कैपिटल से निकलती है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। इसका फार्मूला है आर एफ प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनको आर एम माइनस आर एफ। आपको दिया है रिस्क फ्री रिटर्न है 14%, बीटा निकालना, तो अब आप पहले निकालो इसमें बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ये बन जाएगा आपका वेटेड बीटा। पोर्टफोलियो का बीटा क्या होता है, वेटेड बीटा ऑफ ऑल सिक्योरिटीज। जब सबका वेट सेम है 1/4 है, तो सबका टोटल करो आप, 0.8 प्लस 0.7 प्लस 0.5 प्लस 0.99, सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा। जिसे जो 2.99 डिवाइडेड बाई 4, तो जिसे जबर 0.7475, ये जबर बीटा। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे जो पोर्टफोलियो की रिटर्न देखो क्या होगी विद कैपम, जिसे फोर्टीन बीटा है 0.7475। आर एम आपको कैलकुलेट किया था आपने 23.62, आर एफ है आपका 14, जैसे 9.62 इंटू 0.7475, तो प्लस 14, 21.19, इसमें 21.2% आपकी रिटर्न आ जाएगी पोर्टफोलियो के एज पर कैपिटल मॉडल। नेक्स्ट वी हैव सेकंड प्रॉब्लम। So in this case, we are given PNQ Limited has an expected return of 22% and 24% and standard deviation 40% and 38%। आपको दो स्टॉक्स दिए हैं, शेयर्स हैं पी लिमिटेड एंड सेकंड इज ऑफ क्यू लिमिटेड। अब उनकी आपको रिटर्न दे रखी है, रिटर्न ये आ रही परसेंटेज में, रिटर्न ये 22% एंड 24%, एंड देन एक स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, ये भी परसेंटेज में है 40% एंड 38%। एंड देन पी है कि बीटा ऑफ 0.86 और इनका बीटा दिया है, पी का है 0.86 और क्यू का है 1.22। कोर रिलेशन बिटवीन रिटर्न्स ऑफ पी एंड क्यू, इन दोनों का आपस में कोर रिलेशन भी है पी एंड क्यू, इसको रो से शो करके हम, तो कोर रिलेशन है 0.72। फिर एक आपको दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंडेक्स, तो किसी गिवन को भी 20%। राइट, दो स्टॉक्स हैं, उनके रिटर्न है, रिस्क है, बीटा है, कोरिलेशन है और मार्केट का रिस्क है आपके पास। तो फर्स्ट देयर आस्किंग इफ यू इन्वेस्ट 30% इन क्यू, तो फर्स्ट केस में पी एंड क्यू आपने इन्वेस्ट करना है 30% इन क्यू एंड 70% इन पी, इसमें ये इनके वेट हो गए। तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको इस पोर्टफोलियो की रिटर्न कैलकुलेट करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो मीन्स टोटल रिस्क।
रिटर्न का सिंपल है फार्मूला, पी की रिटर्न है 22, तो उसका वेट है आपका 70% इन पी प्लस 24 इंटू 30%, 15.4 प्लस 7.2, दिस इज 22.6%। ये आपकी रिटर्न आ जाएगी पोर्टफोलियो की। यानी कि जो रिस्क, इसका फार्मूला है रिस्क ऑफ पी वेट ऑफ पी स्क्वायर रिस्क ऑफ क्यू वेट ऑफ क्यू स्क्वायर, फिर आता है टू कोवेरियंस, कोवेरियंस होता है कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्यू इनटू वेट ऑफ पी वेट ऑफ क्यू, राइट। ये होता है कोवेरियंस का फार्मूला पीएनजी। मैंने सीधा ही कोरिलेशन के थ्रू ले लिया है। इसमें पुट क्या रखे हैं वैल्यूज, पी का स्टैंडर्डाइजेशन है 40, उसका स्क्वायर, वेट है 0.7 स्क्वायर, 38 स्क्वायर, इसका वेट है 0.3 स्क्वायर, कोरिलेशन इज 0.72, स्टैंडर्डाइजेशन 40, 38, वेट्स है 0.7, 0.3। उसको आप सोल्व कीजिए, तो दिस इज कमिंग 1600 इंटू 0.49, 784, दिस इज 38 स्क्वायर, so into 0.09, so 129.96, this is 2 into 0.72 into 40 into 38 into 0.7 into 0.3, this is 459.648, so plus 129.96 plus 784, so this total is becoming 1373.608। इसका अंडर रूट कर लीजिए तो आपका स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा पोर्टफोलियो का। सो अंडर रूट ऑफ दिस 1373.608 इज इक्वल टू 37.06%। दिस इज ए रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। नेक्स्ट वी आर आस्किंग व्हाट इज मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट और रिकरिंग हाउ मच इज रिस्क फ्री रेट। अब वो पूछे हैं सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट व्हाट इज मार्केट पोर्टफोलियो की क्या रिटर्न है एंड व्हाट इज रिस्क फ्री रेट। तो आरएम और आरएफ जो है ये कैफम में यूज होते हैं आपके। तो एक्टर कैफम जो रिटर्न है ऑफ सिक्योरिटी दैट इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा इनटू आरएम माइनस आरएफ। तो पहले लिखिए रिटर्न देखो पी की 22% है, आरएफ आपका मिसिंग है, पी स्टॉक आरएफ बी का किया है आपको 0.86, आरएम भी मिसिंग है अभी आपका माइनस आरएफ, रिटर्न है आपकी 22। ऐसे नेक्स्ट लीजिए आप क्यू स्टॉक, क्यू में भी आरएफ आपका सेम रहेगा, 1.24 बीटा किया है इनटू आरएम माइनस आरएफ इज इक्वल टू 24। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो आप सब्सट्रैक्ट कर दो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, आरएफ से आरएफ कैंसिल, गेस माइनस गेस, देखो कितना आ रहा है आपका 0.38 ब्रैकेट में आपका आरएम माइनस आरएफ इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, इससे आपका रिस्क प्रीमियम आ जाएगा। आरएम माइनस आरएफ होता है मार्केट का रिस्क प्रीमियम कितना है, विच इज 2 डिवाइडेड बाय 0.38 5.263। इसको फर्स्ट में बुक कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट में देखिए आपका आरएफ मिसिंग है, बीटा इज गिवन 0.86 इंटू 5.263 इज इक्वल टू 22, उससे आपका आरएफ कैलकुलेट हो जाएगा। तो इनटू 0.86 माइनस 22, 17.474% इज अवर आरएफ। अब आपका आरएम आ गया, यही पूछा कि इन्होंने। नेक्स्ट राशि व्हाट इज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, अब आपको बीटा कैलकुलेट करना है।
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है, जब आर एफ और आर एम दो वेरिएबल मिसिंग होते हैं तो जरूर दो इक्वेशन बनेंगी आपकी, उनको फिर आप सोल्व कीजिए बाय लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट वी आर आस्किंग व्हाट इज बीटा पोर्टफोलियो इफ यू इन्वेस्ट। अब आपको बीटा कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो का, सी में बीटा ऑफ अ पोर्टफोलियो इफ यू इन्वेस्ट इन पी एंड क्यू। क्यू में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 30% और पी में है आपकी 70%। तो सिंपल है फार्मूला, बीटा पोर्टफोलियो, पी का बीटा है 0.86, इसका वेट है 70, क्यू का बीटा है 1.24, इसका वेट है 30%। So this will be portfolio beta 0.86 into 0.7, 0.602 plus so 1.24 into 0.3. So this is 0.372, 0.974 is your beta of a portfolio. So this question came in exam CA May 2002. So CA May 2002. So next we have problem number 3rd. So this question came in CA. This is May 2008, and again it came in RPP November 2019। आरकेबी में जो रिवीजन टेस्ट पेपर्स हैं आपके, मोस्टली आप देखोगे आरकेबी में जो पुराने एग्जाम से क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट होते हैं आपके। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें आपको डाटा मेंशन किया है। A company has a choice of investment between several different equity oriented mutual funds. इक्विटी की स्कीम्स हैं कुछ, एंड कंपनी है एन अमाउंट टू रुपये 1 crore टू इन्वेस्ट। तो देयर आर डिफरेंट इक्विटी स्कीम्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। टोटल आपके पास जो मनी है ₹1 crore टू इन्वेस्ट। द डिटेल्स होगा म्यूचुअल फंड्स आर एज फॉलोज। तो म्यूचुअल फंड के नाम हैं ABC, 5 म्यूचुअल फंड्स हैं और उनका बीटा किया है आपको। बीटा ऑफ ईच म्यूचुअल फंड जैसे 1.6, 1, 0.9, 2 and 0.6. So they are asking number 1 point, first one, if a company invests 20% of investment in first 2 mutual funds, तो आपने क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, वेट आपको दिया है, देखो 20% आपने इन्वेस्ट करना है फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड्स में 2020, एंड एन इक्वल अमाउंट इनका म्यूचुअल फंड सी, और जो रिमेनिंग 3 है उनमें भी इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करना है। कितना बचा अब आपका 60%, उसको 3 से डिवाइड करो तो वो भी 20% आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपने सभी में इक्वल मनी इन्वेस्ट करनी है। देन व्हाट इज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, तो अब इसका बीटा कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये वेट बन गया आपका 1/5, तो सभी का सेम है वेट, तो सारे बीटा ऐड कर दो आप। 1.6 प्लस 1 प्लस 0.9 प्लस 2 प्लस 0.6 है, उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, दैट विल बी पोर्टफोलियो बीटा। तो दिस इज 2.53, 5.5 and 6.1 divided by 5, so 1.2, 1.22. So next they are asking second part, if company invests, अब ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें देखो ये था वेट फर्स्ट पार्ट के लिए, अब आपको दिया है सेकंड पार्ट के लिए। If company invests 15% of its investment in C, 15% in A, 10% in E, and balance in equal amount इनका अगर कोई म्यूचुअल फंड है वट इज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अगर को वेट फिर चेंज कर दिए, कितना इन्वेस्ट करना है, को 15% आपको सी में इन्वेस्ट करना है, राइट, 15% ए में इन्वेस्ट करना है एंड 10% ई में इन्वेस्ट करना है। टोटल कितना हो गया आपका, 40% है, बाकी बचा 60%, वो आपने इक्वली इन्वेस्ट करना है अगर 2 म्यूचुअल फंड्स में। तो मीन्स जैसे ये 60 का इक्वल हो गया 30%, देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द बीटा ऑफ अ पोर्टफोलियो। तो बीटा है आपके पास, वेट अप्लाई कीजिए 1.6, इसका वेट है 0.15।
प्लस 1 वेट है 0.3 प्लस 0.9 वेट इज 0.15 प्लस 2 वेट इज 0.3 प्लस 0.6 वेट इज 0.1. So you will get your beta 1.6 into 1.6 into 0.15, 0.24. This is your 0.3, 0.9 into 0.15, 0.135 plus 0.6 plus 0.06. So plus 0.66 plus 0.3, 0.54 plus 0.135 plus 0.66. So this became coming 1.325. नेक्स्ट आपको एक थर्ड पार्ट और दिया है इसमें, इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 12%. थर्ड पार्ट में रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो ये आपको दी है जिसे 12% एट ए बीटा फैक्टर 1 एट बीटा इक्वल टू 1. देखो जैसे ये क्वेश्चन साइलेंट होता है ना, तो बीटा जो हम लेते हैं ना मार्केट का बीटा वो हमेशा 1 ही होता है. जब हम इक्विटी का बीटा निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, मार्केट आपकी बेस है, बेस होती है 100%, मीन बीटा मार्केट इज 1. And what will be the portfolio expected return in both situation given above. तो मार्केट अब आपको आरएम दी है, जब बीटा 1 है तो आपने ये जो दो पोर्टफोलियो बनाए हैं उसकी रिटर्न निकालनी है आपने. लेके से रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो तो सिंपल है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे निकालोगे? यूनिक मेथड अप्लाई करके. इफ बीटा इज 1 व्हाट इज रिटर्न इज 12%. इफ बीटा इज 1.22 तो आपकी रिटर्न आ जाएगी. इट मीन्स 12 इंटू 1.22. दिस रिटर्न इज 14.64%. Similarly, if beta is 1, return is 12. If beta is 1.335, what is return of portfolio? 12 into 1.335. So this return is 16.02%. ठीक है, तो आपने यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है. कैपम को लगेगा नहीं, इसमें आरएफ हमें नहीं दी है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. This question came in CA November 2009. तो इसमें आपको दिया है, स्टडी बाय म्यूचुअल फंड हैज रिवील्ड द फ्लोइंग डाटा इन रिस्पेक्ट टू 3 सिक्योरिटीज. म्यूचुअल फंड होती है जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है इक्विटी शेयर्स में, तो उसके 3 सिक्योरिटीज का डाटा दिया है आपको. जैसे वक्त डाटा गिवन, आपको सिक्योरिटी मेंशन की है. सिक्योरिटीज आर एबीसी, तो उनका रिस्क दिया है स्टैंडर्डाइजेशन परसेंटेज में, जिसे 20, 18, 12, और उनका कोरिलेशन दिया है विद मार्केट इंडेक्स के साथ. इतनी कोरिलेशन हो गया आई का एम के साथ, जिसे 0.6, 0.95 एंड 0.75. The standard deviation of market portfolio BSE सेंसेक्स इज 15%, और मार्केट का जो सेंसेक्स है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है 15%. So what they are asking? First they are asking what is the sensitivity of return of each stock with respect to market. Sensitivity निकालनी है आपने. Sensitivity of each stock. तो सेंसिटिविटी क्या होती है, हमने लास्ट टाइम भी किया था. सेंसिटिविटी को कहते हैं बीटा ऑफ ईच स्टॉक. आपको देखो कोरिलेशन किया है, फार्मूला ये बन गया है. कोरिलेशन क्या है, सिक्योरिटी का मार्केट के साथ इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. आई का ऊपर आएगा, एम का नीचे आता है. तो आप निकाल सकते हो बिल्कुल बीटा ऑफ ए
तो इसका कोरिलेशन है 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन है 20/15। बीटा ऑफ बी कोरिलेशन है 0.95, स्टैंडर्ड डेविएशन है 18/15। बीटा ऑफ सी कोरिलेशन है 0.75 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 12/50। तो इस तरीके से तीनों के बीटा आ जाएंगे आपके पास। जिससे फर्स्ट इज 12/15.8, this is 18 into 0.95 divided by 15, 1.14, 12, this is 9 divided by 15, 0.6। ये आपके बीटा आ गए हैं सभी को। तो सेकंड देयर आस्किंग, इसमें अराउंड 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में। व्हाट आर कोवेरिएंस है अमंग वेरियस स्टॉक्स। अब आपको कोवेरिएंस ही निकालने हैं, कोवेरिएंस जो अमंग स्टॉक्स। ठीक है, देखो कोवेरिएंस का जो फार्मूला होता है हमने किया था, कोवेरिएंस ऑफ आई एंड जे, जो दो सिक्योरिटीज है, तो गेट इज इक्वल टू वट इज कोरिलेशन कितना है आई और जे में, इनटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आई और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जे। इसमें जैसे अब यदि आप ना ए और बी का कोवेरिएंस निकालना चाहते हो तो हमें कोरिलेशन लेना है ए और बी का, और स्टैंडर्डाइजेशन ए और बी ये को है स्टैंडर्डाइजेशन, पर तो कोरिलेशन नहीं दिया हमें। हमें कोरिलेशन दिया है ए का मार्की के साथ, बी का मार्की के साथ, सी का मार्की के साथ। ए का बी के साथ कितना है वो नहीं दिया, ए का सी के साथ कितना है बी का, तो ये तो लगेगा नहीं फार्मूला। तो इसके लिए दूसरा फार्मूला फिर एक हमने किया था कोवेरिएंस का, इन बिटवीन टू सिक्योरिटी आई जे। आप दोनों के लो बीटा, बीटा ऑफ आई, बीटा ऑफ जे, इनको कर दो मार्किंग वेरिएंस। ये हमने किया था, स्पेशल केस था जब दो ही सिक्योरिटीज होते हैं पोर्टफोलियो में आपके और वही मार्केट में होती है, तो दोनों सिक्योरिटीज के बीटा और मार्केट वेरिएंस, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का वेरिएंस भी है और बीटा 1 बीटा 2 भी आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, राइट। तो लेट अस राइट हियर। तो इसी के थ्रू अब आपका आ जाएगा देखो कोवेरिएंस ऑफ ए और बी। क्या फार्मूला बनेगा, बीटा ऑफ ए, बीटा ऑफ बी इनको मार्केट वेरिएंस। ए का बीटा है देखो 0.8, बी का है 1.14 और मार्की का वेरिएंस है 15 का स्क्वायर। दिस इज अवर कोवेरिएंस। तो दिस इज 0.8 इंटू 1.14 इंटू इसका स्क्वायर हो गया 225, तो दिस इज कमिंग 205.2। ऐसे आप निकाल सकते हो कोवेरिएंस ए का सी के साथ। तो फार्मूला बन जाएगा बीटा ऑफ ए, बीटा ऑफ सी इंटू मार्केट वेरिएंस। ए का बीटा है 0.8, 0.6 इंटू 225, तो दिस इज कमिंग 225 इंटू ये बन जाएगा 0.48108। सिमिलरली फॉर थर्ड कॉम्बिनेशन कोवेरिएंस ऑफ बी एंड सी, बीटा ऑफ बी, बीटा ऑफ सी एंड मार्केट वेरिएंस। बीटा ऑफ बी जो 1.14, सी का है 0.6 इंटू 225, तो 1.14 इंटू 0.6 इंटू 225, इसे 153.9, राइट। वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये फार्मूला इसमें यूज हुआ है। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन किया था हमने जिसमें सिर्फ दो सिक्योरिटीज थी। नेक्स्ट वी हैव नंबर थर्ड पार्ट वगैरह में, व्हाट इज द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल थ्री स्टॉक्स इक्वली। तीनों स्टॉक्स इक्वल है तो आपने रिस्क निकालना है पोर्टफोलियो का। थर्ड पॉइंट इज रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। इसका फार्मूला बन जाएगा रिस्क ऑफ ए, वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रिस्क ऑफ बी, वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस रिस्क ऑफ सी, वेट ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ ए बी, 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ ए सी, 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ बी सी।
तो तीनों आ जाएंगे, साथ में उनके वेट्स आएंगे, WA WB, WA WC, WB WC। तो पुट कर रखे हैं इनको वैल्यूज। ए का वेरियांस है 20 का स्क्वायर, और वेट क्या लेना है आपने, वेट आपने लेना है इक्वल, ऑल द थ्री इक्वली। तो वेट 3 का बन जाएगा 1/3। फिर बी का वेरियांस है 18 का स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर। सी का है 12 का स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स 4 वेरियांस है देखो ए बी का 205.2, वेट हो जाएगा 1/3 प्लस 2 टाइम्स 4 वेरियांस है ए सी का 108, 1/3 प्लस 2 टाइम्स 4 variance of B and C, 153.9, weight is same 1/3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपका वेरियांस आ जाएगा पोर्टफोलियो का, तो आप देखोगे 1/9 ये सब में कॉमन निकल जाएगा, रिमेनिंग आप ऐड कर दीजिए। 400 प्लस दिस इज 18 स्क्वायर, तो 18 स्क्वायर 324 प्लस 12 स्क्वायर 144 प्लस 410.4 प्लस 216 एंड प्लस 2 टाइम्स 153.9, 307.8। इसका टोटल करके प्लस 216 प्लस 410.4 प्लस 144 प्लस 724, तो 1802.2 डिवाइडेड बाय 9, तो 200.24, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसका कर लीजिए अंडर रूट 14.15, दिस इज रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। Then they are asking, what is beta portfolio consisting of equal investment in each stock? अब आपके इक्वल इन्वेस्टमेंट है तीनों में, तो आपको बीटा निकालना है पोर्टफोलियो का, फोर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो तीनों का जो बीटा निकाला था उसकी करेक्ट है एवरेज। बीटा है 0.8 प्लस 1.14 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 3, इक्वल का मतलब है 1/3। दिस विल बी बीटा 1.4 प्लस 1.14 डिवाइडेड बाय 3, बीटा इक्वलिंग 0.8467। और एक लास्ट फंक्शन पूछा है बल्कि टोटल सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो आपको पोर्टफोलियो का सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क भी कैलकुलेट करना है। तो फिफ्थ में हम अप्लाई करेंगे पोर्टफोलियो का जो सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क है पोर्टफोलियो का विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, और अनसिस्टमेटिक है विद रेजिडुअल रिस्क। तो पोर्टफोलियो का मार्केट रिस्क क्या है अब आपका, पोर्टफोलियो मार्केट रिस्क, इसका फार्मूला है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो स्क्वायर इनटू मार्केट वेरिएंस। तो बीटा आ गया पोर्टफोलियो का, ये आपका सेम ही बीटा रखना है, तो जिसे 0.8467 स्क्वायर, और मार्केट का स्टैंडर्डाइजेशन आपको दिया था जिस बार जो 15 स्क्वायर, उससे आपका पोर्टफोलियो का मार्केट रिस्क आ जाएगा 0.8467 स्क्वायर इंटू 225, जिसे 161.3027। अच्छा, फिर आपको कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो का रेगुलर रिस्क। उसके लिए हमें चाहिए होता है पहले हर सिक्योरिटी का इंडिविजुअल रेगुलर रिस्क। तो कोई एक टोटल रिस्क है आपका, तो आप लीजिए पहले टोटल रिस्क ऑफ सिक्योरिटी वेरियांस 400, 324, 124, इसमें से माइनस करेंगे मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क होता है बीटा स्क्वायर इनटू मार्केट का वेरियांस, हर सिक्योरिटी का आपको लेना है। तो वो ये इसका बीटा है आपके पास
बीटा था आपके पास, बीटा आप बीटा लिख लीजिए, बीटा भी सिक्योर थी, वो हमने कैलकुलेट किया था अभी। बीटा आ रहा है आपका 0.8, 1.14 एंड 0.6। बीटा का स्क्वायर कीजिए 0.64 इनको मार्की वेरियंस है आपका, स्टैंडर्डाइजेशन दिया है आपको मार्की का 15, ये बन गया 225। बैलेंस आ जाएगा आपका रेजिडुअल रिस्क ऑफ ईच सिक्योरिटी, रेजिडुअल वेरियंस। ऐसे इसमें से करना है। बीटा है 1.14 का स्क्वायर, जैसे 1.14 स्क्वायर 1.2996 इंटू 225, 0.6 स्क्वायर 0.36 इंटू 225। बैलेंस आपके रेजिडुअल रिस्क आ जाएंगे हर सिक्योरिटी के। लेगेसी 225 इंटू 0.64 माइनस 400 256, तो 1.2996 इंटू 225 माइनस 324 31.59, तो 225 इंटू 0.36 माइनस 124 43। अब आप अप्लाई कीजिए पोर्टफोलियो रेजिडुअल रिस्क, जिसका नाम है अनसिस्टेमेटिक। इसका फॉर्मूला है रेजिडुअल रिस्क को भी सिक्योरिटी एंड वेट स्क्वायर, इसका समेशन। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो वेट के स्क्वायर से। राइट, तो एक कॉलम हम बना रहे हैं यहाँ पर, किसी की WI स्क्वायर। वेट कितना है आपका, इक्वल है आपका, तो दिस विल बी 1/3, इट विल बी 1/9 इंटू 1/9 इंटू 1/9। इसका समेशन बन रहा है देखो 256 प्लस 31.59 प्लस 43 330.59 डिवाइडेड बाई 9, तो डिवाइडेड बाई 9 इसी कमिंग 36.70। अब आप कैलकुलेट कीजिए टोटल पोर्टफोलियो रिस्क। मार्केट रिस्क 161.3027 प्लस 36.732 प्लस 161.3027, दिस इज कमिंग 198.035। ये आपका टोटल रिस्क है, ये है मार्केट रिस्क एंड दिस इज रेजिडुअल रिस्क। फिर आपने जो इसका करना है अंडर रूट, इसका भी कीजिए स्क्वायर रूट, और ये बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका, जैसे 14.07, देन 161.3027 अंडर रूट 12.7, बैलेंस आ जाएगा आपका जिसमें 1.37। ये आपका बन गया पोर्टफोलियो। आप लिख सकते हैं पोर्टफोलियो रिस्क टोटल है 14.07, पोर्टफोलियो मार्केट रिस्क इसे 12.7, पोर्टफोलियो रेजिडुअल रिस्क 1.37। ये आपके आंसर आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ आगे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।